हेलो एवरीवन, आज को हम लोग का थर्ड क्लास है। ओके, आज को थर्ड क्लास है। पहला 2 क्लासेस हम लोगों ने कर लिया, थर्ड क्लास है। आई होप आप लोग सब पेन पेपर लेकर के बैठे हुए नोट डाउन करने के लिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये कोर्स करने के बाद आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन ट्रेडिंग का सब पार्ट मिला, उसके लिए हम लोग को बहुत कुछ जो जानना जरूरी है कि मार्केट आखिर काम कैसे करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट कभी भी एक बार में एक ही रैली में ऊपर नहीं जाता है, हमेशा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो ऐसा मार्केट काम क्यों करता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग अपनी इस क्लास में, यानी कि थर्ड क्लास में हम लोग का। तो ये जो लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले, ये है अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्विंग्स। स्विंग आप सभी को पता है, थोड़ा वेव टाइप में चलना स्विंग का मतलब होता है। तो आइए समझते हैं चीजों को, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो मार्केट प्राइस मूव्स इन स्विंग्स। यहां पे आते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। मार्केट प्राइस मूव्स इन स्विंग्स, यानी मार्केट हमेशा एक स्विंग में चलता है। मार्केट हमेशा एक स्विंग में चलता है, एक ही ट्रेंड में ऐसे अप नहीं हो जाता है, हमेशा वो एक स्विंग में चलता है ऐसा। अ प्राइस स्विंग इज व्हेन मार्केट मूव्स लाइक व्हाट अ वेव डज। प्राइस हमेशा स्विंग में चलता है। आप सभी को पता है कि जैसे वेव चलता है, वैसे प्राइस भी ऐसे ही मूव करता है। एक ही बार में मार्केट अप नहीं जा सकता है। 100 रुपए सपोज करो मार्केट, अगर एक कोई प्राइस है, एक स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, वो एक ही बार में आज कल सीधा देखेंगे तो 1000 रुपए नहीं हो जाएगा। उसको धीरे धीरे ऊपर ऐसा मार्केट स्विंग, हायर हाई हायर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पैटर्न बना करके ऊपर जाता है, एक बार में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को हमेशा एक स्विंग में मोमेंटम करना पड़ता है। सो इन एन अप ट्रेंड प्राइस विल बी मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। अब ये हायर हाई हायर लो क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी हम लोग एक बार। ये मार्केट यहां पे सपोज करो ये 100 पे ओपन हुआ और 110 पे गया। ओके, अभी 110 से ना थोड़ा नीचे आकर के 105 पे आएगा, फिर अपने हायर हाइस को ब्रेक करेगा। ठीक है, हायर हाइस को ब्रेक किया और 120 तक जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और ये हायर लो बनाएगा, अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा और हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, हायर हाई को ब्रेक करेगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। और मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे मूव करता है मार्केट। एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट चलता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है अपना मार्केट स्विंग्स। और इसको अगर हम लोग चार्ट में समझने का कोशिश करें तो ये रहा हम लोगों के सामने एक चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहा है। एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, फिर हायर लो, फिर अपने हायर हाइस को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाइस को ब्रेक किया, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट चल रहा है। ऐसे मार्केट मूव करता है, मार्केट ऐसा ही काम करता है। और हम समझते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों काम करता है, ऐसा क्यों चलता है मार्केट हमेशा 100 रुपए से सीधा 1000 रुपए क्यों नहीं हो जाता है। ओके, 100 रुपए से सीधा 1000 रुपए क्यों नहीं होता है सीधा एक बार में, वो नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, ये जानना जरूरी है। अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको लगता है 100 रुपए से मार्केट ऊपर जाएगा और 150 तक गया सपोज करो, तो जिन लोगों ने यहां 100 पे बाई किया है, क्या उनको यहां पे 50 पॉइंट का सीधा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। जिन्होंने 100 पे बाई किया है उनको तो सीधा यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहां से थोड़ा मार्केट गिर सकता है, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो लोग यहां पे अपना 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा तो नीचे आएगा। अब थोड़ा मार्केट नीचे आ गया तो कुछ लोग अब ऐसा सोचेंगे कि सर मार्केट तो 150 से थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहां से ऊपर जा सकता है, तो यहां पे फ्रेश बायर्स आएंगे इस पॉइंट पे और फ्रेश बाइंग होगा और फिर ये लेवल्स ब्रेक होगा, तो फिर और बायर्स आएंगे। फिर अभी लोगों को जिन्होंने यहां पे बाइंग किया उनको यहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, या जिन्होंने यहां बाइंग किया उनको यहां प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर जिन्होंने यहां बाइंग किया तो अभी तक नहीं बेचा है, यहां पे नहीं बेचा है। यहां पे तो कुछ लोगों ने बेचा ना, 100 यहां पे प्राइस चल रहा था तो बहुत लोगों ने खरीदा, 150 पे कुछ लोगों ने बेचा, इसलिए मार्केट थोड़ा सा गिरा। सब बेचे थे तो मार्केट वहीं पे आया था, सबने तो नहीं बेचा, कुछ लोगों ने बेचा, तो यहां तक गिरा मार्केट। अब यहां पे गिरने के बाद मार्केट में यहां पे बायर्स आए, तो यहां पे जिन्होंने खरीदा था और यहां पे जिन्होंने खरीदा है, फिर यहां पे जिन्होंने खरीदा है, फिर यहां पे जिन्होंने खरीदा है, उनको यहां पे तो प्रॉफिट मिल ही रहा है। अब यहां पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहां से वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट और नीचे आएगा, फिर फ्रेश बायर्स आएंगे तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ही काम करता है, मार्केट ऐसा ही काम करता है। जिन्होंने यहां पे खरीदा है वो यहां पे बेचेंगे तो नीचे आएगा, फिर यहां पे कुछ लोग खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर यहां पे कुछ लोग बेचेंगे तो नीचे आएगा। और मार्केट हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे काम करता है। ओके, मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। हमेशा मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि हाँ हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मार्केट काम करता है। मार्केट गिरेगा तो कैसे समझेंगे मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट ठीक इसका ऑपोजिट लोअर हाई लोअर लोज, देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लोज के पैटर्न में मार्केट नीचे जाता है। यानी कि एक लोअर हाई बनाएगा, यहां पे कुछ लोगों ने बेचा, फिर नीचे आएगा, तो यहां पे कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहां से थोड़ा नीचे आएगा। तो मार्केट ऐसा ही काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्विंग में, यहां पे कुछ मैंने ड्राइंग से समझाने का कोशिश किया है और कुछ यहां पे आप देख सकते हैं हम लोग का प्रैक्टिकल चार्ट है। चार्ट में कैसा दिखता है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, तो देखो यहां पे लोअर हाई लोअर लो, देखो लोअर हाई लोअर लो, 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 ऐसा मार्केट चल रहा है। तो जब भी डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट कैसा चलेगा, मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज के प्रेशर में चलता है। और अप ट्रेंड में कैसे चलता है, हायर हाई और हायर लोज के पैटर्न में मार्केट चलता है। ये मार्केट के चलने का तरीका हम लोगों ने समझा कि मार्केट आखिर चलता कैसे है। अगर वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट अगर एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, जैसे हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ा था ओके अपने फर्स्ट चैप्टर्स में, तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चलता है। इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो मार्केट चलने के लिए थोड़ा सा उसको नीचे गिरना पड़ता है, फिर उठता है, फिर हल्का गिरता है, फिर उठता है। ये हो गया अपना अप ट्रेंड मार्केट।
ओके। और अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। ओके, ऐसा मार्केट चलता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि मार्केट आखिर चलता कैसे है। ओके, अब आगे आते हैं, थोड़ा और समझते हैं व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड मार्केट प्राइस स्विंग्स। अब ये इतना जानना जरूरी क्यों है आपको, ये समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो। बहुत जरूरी था। अब इससे आपको बेनिफिट क्या हो सकता है, ये जो मैंने मार्केट स्विंग्स में काम करता है ये मैंने आपको समझाया, लेकिन ये समझने का इसका बेनिफिट क्या है ये समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। ओके, तो आप जो गलती करते हो वो कुछ करना बंद कर दोगे। जैसे कि आप समझो कि मार्केट जैसे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ओके, लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में चलता है, यानी मार्केट स्विंग में चलता है। अगर एक डाउन ट्रेंड है तो मार्केट स्विंग में चलता है, ये हम लोग ने समझा। तो इसको ट्रेड्स में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो मार्केट डाउन जा रहा है तो आपको लगता है मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, तो आप करोगे क्या, यहाँ से जैसे मार्केट एक हल्का सा अपस्विंग बनाना स्टार्ट ही करेगा, आप बेच दोगे। ये गलत है, ये चीज गलत है। ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कहां से डाउन स्विंग बना सकता है। ओके, कहां पे उसका एक अपस्विंग खत्म हुआ है, ये समझे बिना आप पहले बेच दोगे। तो ये चीजें आपको मैंने जो बताया ये समझने के बाद ये गलती नहीं होगी। जब मार्केट डाउन जा रहा है, जब एक अपस्विंग बनाते के साथ नहीं बेचना है, जब वो अपस्विंग बना करके वापस से इसको देखो ये डाउन बना के कंटिन्यू करे तब बेचना है। मार्केट गया जाकर के एक हल्का सा एक बाउंस आया तो जब गिर रहा था तब नहीं बेचना है, जब अपस्विंग हल्का लगा रहा है तब भी नहीं बेचना है, जब ये ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा अब बेचना है। ये तरीका होता है डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने का। ओके, which means you will get stopped out or you need to put in a large stop loss. Large stop loss does not necessarily mean large risk if you are doing position sizing based on the stop loss distance, but if you don't then that's a large risk you are taking. अब देखो बहुत लोग पोजीशन साइजिंग करते हैं, मुझे नहीं पता लोग आप लोग जानते हो कि नहीं होते पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है। पोजीशन साइजिंग बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस को अगर डिवाइड कर दो आपका रिस्क कितना है, रिस्क से तो आपका ये हो जाता है। सपोज करो कि अगर 1000 रुपए आप किसी ट्रेड में रिस्क लेना चाहते हो और आपको पता है कि 10 रुपए तक का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो 1000 रुपए डिवाइड बाई 10 रुपए का आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हो 10 पॉइंट का, तो यानी कि आप 100 क्वांटिटी उठा सकते हो। तो 100 क्वांटिटी अगर उठाओगे और 10 रुपए का रिस्क है तो आपका टोटल रिस्क कितना हो गया, 1000 रुपए। ये होता है सही तरीका ट्रेड करने का। ओके, और अगर सपोज करो 1000 रुपए का आप भी 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, 1000 रुपए का आप रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स, तो 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 20 पॉइंट्स ये गया, ये यानी कि आप 50 क्वांटिटी ले सकते हो अगर आपका रिस्क 1000 है तो ये। लेकिन अगर आप ऐसे पोजीशन साइजिंग नहीं करते हो और क्या करते हो कि आप 1000 क्वांटिटी से 20,000 क्वांटिटी लेते हो और 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हो तो 20,000 आपका रिस्क हो गया 1000 रुपए की जगह पे। तो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ लार्ज स्टॉप लॉस then you have got to wait a while before the market makes downswing, before you to start seeing profit in your trade. सीधा सा बात है, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। बाजार में मंदी आने से पहले, मार्केट जब गिरता है उसके पहले आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि उसके बाद ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपने शॉर्ट का संग आपको पैसा देखने मिली, ऐसा नहीं होता है। वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, फिर आपको प्रॉफिट देखने को मार्केट में मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज रियली नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। एवरी ट्रेडर विश इज दैट द मोमेंट अ ट्रेड इज प्लेस्ड, जैसे वो ट्रेड डालेंगे मार्केट के अंदर, ओके, इट गोज टू प्रॉफिट इमीडिएटली। वो लोग सोचते क्या है, लोग जनरली क्या सोचते हैं कि मैं तो 1000 पे बेचूंगा एकदम, और संग जैसे मैं 1000 पे बेचूंगा ना वो ऐसे तुरंत 900 पे आ जाएगा। मैं जैसे बेचूंगा मार्केट नीचे आ जाएगा। क्या पॉसिबल है होना? नहीं होता है ना। बट वी नो दैट मार्केट इज नॉट लाइक दैट। समटाइम्स दैट हैपेंस, समटाइम्स इट डजंट। दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट। आपको रियलिटी पता है, मुझे रियलिटी पता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता है मार्केट में ऐसा। कभी कभी क्या होता है, जब 100 रुपए पे बेचोगे तो मार्केट कभी कभी 90 पे तुरंत आ जाता है, और कभी कभी हम लोग घंटों इंतजार करना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तब जाकर मार्केट 90 पे आता है, तब प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ही जरूरी है जब मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पिक्चर के थ्रू, जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा कि मार्केट देखो नीचे आया तो जैसे एक अपस्विंग लगा रहा ना, ये अपस्विंग पे क्या करता है, आप लोग गलती करते हो यहीं पे बेचने का, जबकि ऐसा नहीं करना आपको। ये ऐसे होगा, देख सकते हो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आपको दिखेगा, तब आपको बेचना है। ये जब नेगेटिव कैंडल देखा आपको तब आपको बेचना है। जब मार्केट एक अपस्विंग अपना कंप्लीट करके अब डाउनस्विंग अपना बनाना स्टार्ट कर रहा है तब आपको बेचना है। मार्केट अपस्विंग यहाँ पे हुआ, ओके, अपस्विंग यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन गया, यानी कि अब इसका जो अपस्विंग है वो खत्म होने वाला है, यहाँ से डाउनस्विंग आने वाला है, यानी कि मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ सकता है, तब आपको बेचना है। और फिर मार्केट देखो वैसा ही बिहेव कर रहा है, फिर वैसा ही मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। ओके, सो इन एन अप ट्रेंड यू शुड बी लुकिंग टू बाय ऑन द डाउनस्विंग। ओके, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो जब मार्केट नीचे जाए तब बाई करना है। ओके, जब मार्केट नीचे जाए तब बाई करना है, जब आप मार्केट नीचे आए तब बाई करना है। ऐसा पोजीशन में देख सकते हैं, ऐसा तरीका में आपको बाई करना है। ओके, और इन एन डाउन ट्रेंड यू शुड बी लुकिंग टू सेल इन एन ऑन एन अपस्विंग, यानी कि मार्केट गिरे उठे तब बेचना है, फिर गिरे फिर उठे तब बेचना है, फिर गिरे फिर उठे तब बेचना है। ये तरीका होता है खरीदने और बेचने का। मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है, नहीं तो क्या होगा, पूरा पैसा चला जाएगा और लास्ट में बोलोगे कि सर मार्केट खराब है, मार्केट गलत है, मार्केट खराब है। ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे आते हैं। हम लोग का एक नया चैप्टर हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक नया चैप्टर है, पेन पेपर आयो बास अभी निकाल कर रखा होगा। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है जो भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड दे आर। 3 तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, 3 तरह का, 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? The normal horizontal support and resistance level that you are probably most familiar about. आप सभी को पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज करो मार्केट 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उसका लो जो बनाता है वो 90 का, जो हाई बनाता है वो 110 का है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जब भी जाता है ना 110 पे तो नीचे आ जाता है, और जब भी 90 पे जाता है ना तो यहाँ से ऊपर आ जाता है। तो ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हो, बेसिकली ऐसा दिखता है कि यानी कि जब 110 पे जाता है तो वहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता है, और जब 90 पे जाता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर आ जाता है। तो ये होता है एक तरह का देखने का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को बेसिकली देखने का तरीका। ये होता है हॉरिजॉन्टल में जो हम लोग ड्रॉ करते हैं।
करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ब्रोकन दूसरा जो हम लोग का है वो क्या है, ब्रोकन सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस लेवल एंड ब्रोकन रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट लेवल। इसका मतलब क्या है ये समझो, बहुत ही जरूरी है। सपोज करो ये था सपोर्ट एरिया, ठीक है, और ये था रेजिस्टेंस एरिया। ओके, 100 रुपए में मार्केट ट्रेड कर रहा था, ये हो गया 110 इसका और ये हो गया 90। तो जब जब मार्केट 100 पे देख सकते हैं ऐसे ट्रेड कर रहा था, 110 पे जा रहा था तो नीचे आ जा रहा था, 90 से जा रहा था तो ऊपर आ जा रहा था बार बार। यानी जब जब 90 पे आ रहा था तो सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जा रहा था, और जब जब 110 पे जा रहा था तो मार्केट नीचे आ रहा था। ये कब तक होगा, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, आइदर साइड, कोई भी एक साइड, आइदर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए और सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ रेजिस्टेंस लेवल का। अगर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस था, ये था रेजिस्टेंस अपना, ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है, और जहां से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा ना, ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब ये नीचे आया, अब ये यहीं से ऊपर जाएगा और फिर ये इसका रेजिस्टेंस से अब ये ब्रेक होगा ना, तो ये बन जाएगा आपका अब सपोर्ट एरिया, ये बन जाएगा आपका सपोर्ट एरिया। यानी कि जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब तब वो सपोर्ट बन जाता है। ओके, ये हो गया सपोर्ट एरिया। सिमिलरली अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट ऊपर के साइड नहीं ब्रेक करके नीचे के साइड में ब्रेक कर दिया, ओके, तो नीचे के साइड ने ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट एरिया था ना, ये सपोर्ट एरिया था पहले हम लोग का, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया तो अब ये बन जाएगा रेजिस्टेंस एरिया, और फिर वापस यहाँ से जाएगा और फिर रिजेक्शन फेस करेगा, और फिर ये अपना नेक्स्ट सपोर्ट, ये जो जहाँ से रिजेक्ट होकर के मार्केट नीचे आया था और जहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, ये हो गया इसका सपोर्ट एरिया। फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर अब ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस बन गया इसका। और फिर यहाँ से सपोज कर ऊपर आ गया तो ये हो गया इसका सपोर्ट एरिया, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। फिर नीचे जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। यानी कि जब जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाता है। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बदलता है, चेंज होता है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बदलते रहता है, और बहुत मेजर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया लेवल्स ऑन योर चार्ट। अब ढूंढे कैसे कि सर आपने बता दिया कि हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ऐसे काम करता है, ऐसे होता है, तो अब ढूंढेंगे कैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कहां से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हम लोग को ड्रॉ करना है। इफ प्राइस हैज बीन गोइंग डाउन for some time and hits a level, price level, and bounce up from there, that's called a support level। यानी कि मार्केट जहां से आता है वहां से बार बार वो लेवल पे आने के बाद ना बाउंस कर जाता है, बार बार इस लेवल पे आने के बाद ना बाउंस कर जाता है, बार बार इस लेवल पे आने के बाद ना बाउंस कर जाता है, मतलब ये इसका सपोर्ट एरिया है। यानी जब जब मार्केट यहां पे आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि यहां पे मैं खरीद सकता हूं, यहां पे मैं बाई कर सकता हूं, यहां पे लोग बाई करते हैं नॉर्मल साइकोलॉजी लेकर के, और मार्केट यहां से उठ जाता है बार बार, ये होता है हम लोग का सपोर्ट एरिया। ये है हम लोग का सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया हम लोग का। ओके, प्राइस गोज अप हिट्स अ प्राइस लेवल और जोन where it cannot continue uptrend any further and then reverses, that's a resistance level। यानी कि मार्केट प्राइस अप जाता है, ऊपर की तरफ में जाता है, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता, गिर जाता है, बार बार ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, गिर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ओके, रेजिस्टेंस एरिया यानी मार्केट जहां पे जिस लेवल पे जाता है वो लेवल कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे, अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर गया गिर गया, ऊपर गया गिर गया, तो ये होता है हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया, और जो नीचे आया उठ गया, नीचे आया उठ गया, ये होता है हम लोग का सपोर्ट एरिया। ओके, सो व्हेन प्राइस हिट्स बैक to that support or resistance level, you should expect that it will get rejected from that level again. The use of reversal candlestick trading on support and resistance level become very handy इन दिस केसेस। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए मार्केट यहां से रिवर्स कैसे करेगा ना, इसके लिए कैंडलस्टिक हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक पूरा चैप्टर है कैंडलस्टिक के ऊपर, तो वो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको मैंने देख सकते हैं ऑरेंज में मार्क करके रखा हुआ है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे समझेंगे कि उस सपोर्ट एरिया से मार्केट उठ सकता है, सपोर्ट एरिया से सपोर्ट आया, सपोर्ट से मार्केट उठ जाएगा, ये कैसे समझेंगे, इसका कैंडलस्टिक का चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट कहां पे आएगा तो हम समझेंगे मार्केट वहां से उठ सकता है। अब बस आपको ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कैसे करते हैं, जहां से बार बार मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रहा है तो सपोर्ट एरिया ड्रॉ करते हैं, जहां से बार बार मार्केट एरिया यहां पे सपोज कीजिए कि ये है, ये एक रेंज है, मार्केट यहां पे आता है, यहां से गिर जाता है, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, यहां से आता है उठ जाता है, ये होता है सपोर्ट एरिया। तो इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तब हम लोग बाई के लिए ट्रेड करते हैं, यहां या यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके। ओके, तब हम लोग अपना ट्रेड डालते हैं इसके अंदर। सपोज करो 100 रुपए पे कोई ट्रेड कर रहा था, ठीक है, स्टॉक वो ऊपर की तरफ में गया और 110 से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ में आ गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, राइट, और 90 पे आकर के फिर यहां से उठ गया तो ये हो गया सपोर्ट। अब सपोज करो मार्केट इस रेंज में थोड़ा देर के लिए कारोबार किया, इस रेंज में थोड़ा देर के लिए कारोबार किया, और ये जो इसका रेजिस्टेंस है 110 इसको ब्रेक कर दिया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बेच के रखा होगा, यहाँ पे बेच के रखा होगा, उनका यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो होगा कि यहाँ पे जिन लोगों ने बेच के रखा है वो यहाँ पे खरीदेंगे तो मार्केट रॉकेट, और फिर नए फ्रेश बायर्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ में भागने लगता है। ये चीज अभी मैं आऊंगा आकर के अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस लेवल एंड रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल। यानी कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे सपोज करो 100 रुपए था, यहाँ पे 110 का इसका रेजिस्टेंस था। यानी जब जब 110 पे आता था तो वहां से गिर जाता था, और जब जब 90 पे आता था तो यहाँ से उड़ जाता था। तो ये काम कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये दोनों में कोई एक ब्रेक ना हो जाए। देखो ये रेजिस्टेंस था 110 का, ये ब्रेक हो गया, अब देखो ये सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे मार्केट आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, और जहां से रिजेक्ट होकर के नीचे आया वो बन जाता है इसका नया रेजिस्टेंस एरिया। सपोज करो इसका 120 है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया, ये वापस ये ब्रेक हो गया, अब ये बन गया वापस से सपोर्ट। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या बनता है, सपोर्ट बनता है, और जब जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो वापस से रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ चार्ट समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये इसका सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, देखो ये रेजिस्टेंस बन गया। ओके, यहाँ पे ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, देखिए रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आया सपोर्ट ले रहा, नीचे सपोर्ट ले रहा, ये ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया। ओके, ये रेजिस्टेंस बन गया,
तो जब जब सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, ओके, ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ओके। जब जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ये जब ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है, सिंपल सा है। और यहां पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ देख सकते हैं सपोर्ट बन गया, ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस आप देखो, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस 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 ब्रेक हुआ, देखो ये सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट है, यहां से निकलेगा सपोर्ट लेकर ऊपर, ये इसका रेजिस्टेंस यहां से मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे आता हूं और आपको यहां पर समझाता हूं। सो यहाँ पर मैंने यूपीएल का चार्ट लिया, देख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेड भी किया था आज को, तो समझते हैं। मार्केट देखो 1 आवर का चार्ट है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो, 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 ऐसा पैटर्न में मार्केट ऊपर जाता। कब तक जाएगा? जब तक ये अपने हायर लो को ब्रेक ना कर दे, जब तक ये अपने हायर लो को ब्रेक ना कर दे तब तक वो ऊपर जाते रहेगा। तो आपको एंट्री किस पॉइंट पे लेना चाहिए? तो यहां से हम लोग ऐसा अगर ड्रॉ करते हैं फिर भी, तो ये सब जगह पे जो था, ये सब जगह पे एंट्री ले सकते हैं। जब वो हायर लूज बना रहा है तब तक आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री लेने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न जानना, कैंडलस्टिक का जो एक कैंडल क्या क्या बोलता है, रामायण बोलता है कि कैंडल, वो जानना जरूरी है। और वो कहां पे समझेंगे हम लोग, वो आगे चैप्टर है तो वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन मार्केट ऐसा बिहेव करता है, ये हम लोगों ने आज को समझा कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ऐसे मार्केट काम करता है, ये हम लोगों ने समझा। क्लियर है? आई होप लोग आप सभी को क्लियर हो गए यहाँ पे कि ऐसे मार्केट काम करता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया समझता है। मार्केट क्या समझता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्केट समझता है। जहां से बार बार मार्केट ऊपर चल जा रहा है वो होता है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसा मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया, मार्केट आया, यहां से ऊपर चला गया, वापस आया, लगभग यहीं से ऊपर चला गया, वापस आया, ऊपर गया, वापस आया, ऊपर गया। तो मार्केट बार बार इसको टेस्टिंग किया और यहीं से ऊपर चला गया, तो ये होता है हम लोग का सपोर्ट एरिया। क्या होता है हम लोग का? सपोर्ट एरिया। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट जब जब यहां पे आया, तो यहां से रिजेक्ट होकर के नीचे गया, आया, रिजेक्ट होकर नीचे गया, आया, रिजेक्ट होकर के नीचे गया, आया, रिजेक्ट होकर के नीचे गया। ये होता है हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया। और ये रामायण कब तक चलेगा? ये रामायण तब तक चलेगा जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए। यहां पे आप देख सकते हैं सपोर्ट ब्रेक हुआ और फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉल देखने को हम लोग को यहां पर मिला। ओके, ये हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे। अब फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट अपना हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट एक अपट्रेंड बनाया। अपट्रेंड बनाने के बाद एक अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाया मार्केट। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया था यहाँ पे मार्केट, और एक लगभग एक रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हैं ऊपर की तरफ में। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था करीब करीब। ओके, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया। यहाँ पे देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया। क्यों बोला उसको मैं समझते हैं। मार्केट गया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट, वापस ऊपर गया, सपोर्ट, वापस ऊपर गया, टिक नहीं पाया, नीचे आ गया, सपोर्ट, वापस ऊपर गया, सपोर्ट। तो ये अब ये रामायण कब तक चलेगा? मैंने आपको सिमिलरली सेम बताया, ये तब तक चलेगा जब तक इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। तो यहां पे आप देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब मार्केट में देखो एक अपवर्ड मोमेंटम। अब इसका एक रेजिस्टेंस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यूपीएल का रेजिस्टेंस क्या था? ये था रेजिस्टेंस इसका एक जो अभी ब्रेक हो चुका है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया देख सकते हैं, यहां से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया था, तो वहीं पे मार्केट जा रहा है। तो यहां से हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे गिर जाए, लेकिन ब्रेक कर दिया है। तो अब यूपीएल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब आते हैं एक बार पीवीआर में, और पीवीआर को भी समझ लेते हैं कि पीवीआर कैसा बिहेव किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस से सही से बिहेव किया कि नहीं किया, वो समझ लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब समझते हैं पीवीआर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। ये क्या रेजिस्टेंस है कि नहीं है पीवीआर का, मुझे आप लोग बोलना। ये देखो, यानी कि जब जब पीवीआर यहां पे आया तो गिर गया, 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 यहां पे आया तो गिर गया। यानी कि पीवीआर अपना रामायण कैसे बोलता है कि जब जब मैं इस लेवल पे आता हूं तब तक गिर जाता हूं, जब जब जिस लेवल पे जाने के बाद मार्केट वहां से गिर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस एरिया। बोलते कि नहीं बोलते? उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। और जहां से बार बार सपोर्ट लेके मार्केट उठ जाता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। जैसे इसका एक सपोर्ट यहां पे था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहां पे तो आया, यहां से ऊपर पहले ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक सपोर्ट एरिया क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? इसका एक सपोर्ट एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया। तो यहां पे आप देखो कि जब जब पीवीआर यहां से आया उठ गया, 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 तो ये हो गया हम लोग का सपोर्ट एरिया। यानी कि जब जब ये पीवीआर इस लेवल पे आ रहा है तो इस लेवल पे आने के बाद उठ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का सपोर्ट एरिया। तो जब जब जहां से मार्केट बार बार आकर के उठ जाता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया, और जहां से आके मार्केट बार बार गिर जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ये कब तक चलेगा? तो आप देख सकते हैं पीवीआर यहां पे ब्रेक करने ही वाला है। इसका रेजिस्टेंस है 1500 का रेजिस्टेंस है, और अभी 1500 पे ही चल रहा है। तो आप लोग इसको लर्निंग बेसिस पे इसको देख सकते हो कि जैसे ही ये 1500 का लेवल हिट करेगा, ब्रेक करेगा, तो अब आगे आते और आगे आकर समझ लेते हैं कि इसका नया जो रेजिस्टेंस एरिया वो क्या हो सकता है। तो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे लाते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा, और समझते हैं कि इसका नया रेजिस्टेंस एरिया क्या हो सकता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नया रेजिस्टेंस एरिया ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो यहां पे आया तो गिर गया मार्केट, वापस यहां आया गिर गया, वापस थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहां आया गिर गया। देखो मार्केट उठा लेकिन टिका नहीं, गिर गया, वापस आया गिर गया। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि जब जब इस लेवल पे आता है तो मार्केट गिर जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया इसका अभी एक तो और कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है आपका 1548 के आसपास। ये अब इसका नया रेजिस्टेंस एरिया है। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करता है। हम लोगों ने दो चीज़ आज को पढ़ा, क्या कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो ऐसा पैटर्न में, अगर एक अप ट्रेंड है तो ऐसा पैटर्न में काम करता है, और नीचे है तो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न ऐसा में काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें हम लोगों ने समझा है। प्लीज चार्ट्स खोले, अलग अलग चार्ट्स खोलो, आपका होमवर्क है। ओके, होमवर्क क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ, अलग अलग चार्ट्स खोलो, कोई भी चार्ट, पीवीआर हो, इंडिगो हो, कोई भी, यहाँ पे सर्च करो। अगर इंडिगो हो तो इंडिगो खोलो, कोई भी चार्ट खोलो, यहाँ पे कोई भी चार्ट खोलो, खोल करके देखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
अगर मैं इसको 1 आवर पे लाऊंगा तो 1 आवर देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस एरिया क्या है, आप लोग खुद समझो रेजिस्टेंस एरिया क्या है इंडिगो का, क्या ये रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं मुझे बताओ। कि जब जब इस लेवल्स पे आता है मार्केट तब तक गिर जाता है, जब जब इस लेवल्स पे आता है गिर जाता है, जब जब इस लेवल्स पे आता है गिर जाता है। तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया। और इंडिगो जब जब इस लेवल्स के आसपास आ रहा है तब तब देखो यहाँ से आ रहा है तो उठ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है तो उठ जा रहा है, और यहाँ से वापस देखो आ रहा है तो देखो बुलिश सेंटीमेंट बना रहा है, उससे थोड़ा पहले ही उठ जा रहा है। तो ये हो गया सपोर्ट एरिया और ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई, तो अगर इसको ब्रेक कर दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ऐसा अलग अलग चार्ट्स खोलो, अलग अलग चार्ट्स खोलो, चार्ट्स खोल करके जो मैंने सिखाया उसको आप टेस्ट करो। ओके, ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे तभी एक अच्छा आप ट्रेडर बन पाओगे। दो चीजें पढ़ा है कि मार्केट चलता कैसे, हायर हाई हायर लो के पैटर्न में तो कोई ट्रेंड है, तो अगर अप ट्रेंड तो ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप का होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो चलो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ लिया हम लोगों ने। जो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं अपलोड करूंगा जल्द से जल्द, और चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू।